संकल्प बहुत जरूरी है किसी भी कार्य को शुरू करने के पहले, लेकिन आपकी सफलता में सार्थकता होना बहुत आवश्यक है। अब जैसे मान लो कोई एक चोर चोरी करने जाता है और ताला तोड़ने में सफल हो जाता है, तो क्या आप उसके प्रयास को सार्थक कहेंगे? वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोडिंग लाइफ। डिकोडिंग लाइफ में आपका स्वागत है। अभी गणेश उत्सव की धूमधाम चल रही थी और हमारे कॉलेज में करीब 25 वर्ष पूर्व पीजी के विद्यार्थियों ने गणेश स्थापना का कार्यक्रम शुरू किया था और वह अनवरत आज तक चल रहा है। अभी कुछ दिनों पूर्व पीएचडी हॉस्टल में विद्यार्थियों ने संध्या आरती के लिए हमें बुलाया था, हम गए थे। हर साल की तरह पीएचडी के विद्यार्थी संध्या आरती में फैकल्टी को बुलाते हैं, तो हम गए थे। तो वो अलग अलग थीम रखते हैं हर बार, जैसे कि पंडाल में थीम होती है वैसे विद्यार्थी भी कुछ थीम रखते हैं। इस बार उन्होंने जो थीम रखी थी उसमें ऑपरेशन सिंदूर, मेक इन इंडिया, स्पेशली इन डिफेंस सेक्टर, उसको उन्होंने प्रदर्शित किया था। लेकिन उसका जो नाम रखा था ना, वह रखा था संकल्प 2025। जब हमको बुलाया जाता है तो शाम को आरती के बाद वह हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनसे 2 शब्द करें, कुछ संबोधन करें। तो उस दिन हम 3 प्रोफेसर थे। तो जब प्रोफेसर को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि संकल्प बहुत ज़रूरी है किसी भी कार्य को शुरू करने के पहले, लेकिन संकल्प से सफलता की ओर जाने के लिए उन्होंने 3 चीज़ों पे जोर दिया: हार्डवर्क, डेडिकेशन और इंटेलिजेंस। सही भी है, बिना हार्डवर्क और डेडिकेशन के तो कोई काम पूरा हो नहीं सकता, और इंटेलिजेंस तो खैर नैसर्गिक प्रतिभा है आपकी, वो काम आएगी। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कुछ एग्जाम्पल हमारे कॉलेज में ऐसे भी हैं, कुछ विद्यार्थी जिनके इंटेलिजेंस लेवल लो था, लेकिन फिर भी वो अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। बात सही है। यू कैन ओवरकम योर इंटेलिजेंशिया बाय हार्डवर्क एंड डेडिकेशन। ये बात कहने के बाद जब दूसरे प्रोफेसर की बात आई तो उन्होंने कहा कि भाई संकल्प से जो है आपको सफलता तो मिल जाएगी, लेकिन आपकी सफलता में सार्थकता होना बहुत आवश्यक है। उन प्रोफेसर की यह बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। पहले वाले प्रोफेसर ने भी अच्छी बात कही थी डेडिकेशन और हार्डवर्किंग की, और इन्होंने कहा कि सार्थकता आवश्यकता है। बिना सार्थकता के आपकी सफलता के कोई मायने नहीं है। वाकई में अब जैसे मान लो कोई एक चोर चोरी करने जाता है और ताला तोड़ने में सफल हो जाता है, तो क्या आप उसके प्रयास को सार्थक कहेंगे? सफलता तो मिल गई, लेकिन सार्थकता कहाँ है? सार्थकता जब तक कि समाज से जुड़ाव ना हो, आपकी सफलता में समाज का हित निहित ना हो, वह सार्थकता नहीं कहलाती है। तो इसलिए सार्थकता भी एक आवश्यक अंग हो गया। अब हमने शुरू किया तो हमने देखा देखो क्या बात है, कैसा संयोग बैठ रहा है। संकल्प से सफलता और सफलता से सार्थकता, और यह सार्थकता वाली सफलता ही सिद्धि कहलाती है। यानी कि अगर आपने सार्थक प्रयास किए और सफलता प्राप्त की तो वह आपने अपना कार्य सिद्ध कर लिया। तो यह हो गई संकल्प से सिद्धि तक का सफर। संकल्प, सफलता, सार्थकता और सिद्धि। और आजकल तो ये टर्म बहुत चल रही है। मैं देख रहा था कि एक किताब भी अमेजन पे उपलब्ध है, संकल्प से सिद्धि। उसमें सफलता के सूत्रों के बारे में बताया गया है कि किस तरह आप सफल हों। तो अब बात आ रही है कि जब हम सार्थक प्रयास करते हैं तो हम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो लेकिन इन 4 चीजों में एक चीज कहीं बीच में छूट जाती है, और वह चीज है संगत। जब आप संकल्प से सिद्धि का सफर तय करते हैं, उस बीच में अगर आपकी संगत खराब हो गई, अगर आपने संगत का ध्यान नहीं रखा, तो आप अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे, और उद्देश्य से भटक के आप सिद्धि तक नहीं पहुंच पाएंगे। सिद्धि तक तो बात छोड़िए, आप सफलता तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जब हम संकल्प से सिद्धि की बात करते हैं तो उसमें संगत का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, अपनी संगत को हमेशा अच्छी रखिए। पहले भी हमने कितनी ही वीडियो में बात किया है कि संगत जो है वह बहुत आवश्यक है कि आपकी अच्छी हो, क्योंकि वह आपको अच्छे कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करती है, और बुरी संगत का नतीजा हमेशा बुरा होता है। इसमें मैंने एक बात और जोड़ दी, वो जोड़ दी समयबद्धता। यानी कि जब आप संकल्प से सिद्धि का सफर तय करते हैं तो समयबद्ध तरीके से उसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तय करें। और जैसे कि हमारी प्रवृत्ति है ना
टालने की वह प्रवृत्ति न करें। कबीरदास जी ने कहा ही है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। तो अब पे जोर दिया गया है, आज पे भी नहीं। आज करे सो अब। और टुमारो नेवर कम्स एंड पावर ऑफ नाउ, देयर आर नंबर ऑफ बुक्स एंड नंबर ऑफ थॉट्स नाउअडेज विच आर फोकसिंग ऑन नाउ। आज पे, अभी पे, इस वक्त पे फोकस करने वाली बहुत सारी धारणाएं हैं, और वो धारणाएं सब सार्थक हैं। क्यों है? क्योंकि आज वाला, अब वाला जो समय है ना, वो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए जब आप किसी कार्य को सफल बनाने की कोशिश करते हैं तो यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप समयबद्ध तरीके से काम करें। तो बात कर रहे थे हम शुरुआत में संकल्प की, और संकल्प क्या होता है? किसी एक उद्देश्य के लिए लिया जाता है। भारत में तो परंपरा है, आपने देखा होगा, आपके घर में जब कभी भी कोई पूजा होती है, कोई अनुष्ठान होता है, तो सबसे पहले क्या करता है, जो आचार्य पुरोहित होता है, वह आपको जल में लेके एक संकल्प छुड़वाता है। तो संकल्प हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो संकल्प से क्या होता है कि आप उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। तो उस संकल्प लेने के बाद क्या होता है कि आप अपने आसन पर बैठ जाते हैं, और जब तक वो पूजा और वो विधि खत्म नहीं होती, अपने आसन से हिलते नहीं है। तो यह क्या है? यह आपका फोकस है कि आपको ये काम करना है, आप दृढ़ हो गए। इसीलिए अगर आप जीवन में अगर किसी उद्देश्य को लेकर संकल्पित होते हैं तो ध्यान रखिएगा, वह संकल्प, वो उद्देश्य प्राप्ति तक आपको बनाए रखना है, आपको इधर उधर नहीं भटकना है। और संकल्प जब होता है ना, तो मुझे एक वो हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं, उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है रश्मि रथी। उसकी 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं। खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बहुत लंबी चौड़ी कविता है, लेकिन इसकी 4 लाइनें संकल्प से जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं कि जब आदमी संकल्पित होता है, पूर्ण मनोयोग से कार्य करता है, तो अपनी हर मनोकामना को पूर्ण करने में सफल होता है। पत्थर को पानी और पर्वत को भी हिला सकता है। तो हमारे राष्ट्र कवि दिनकर को से प्रेरित होके आप कोई भी कार्य करें, संकल्पित होकर करें, और जब तक वह कार्य पूरा न हो जाए उसमें विराम ना लें। धन्यवाद। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। अगर वाकई में आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करके अवश्य मुझे बताएं कि मुझे किस तरह की वीडियो और आगे बनानी चाहिए। अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।